और नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड की परीक्षा वाणी की एमसीक्यू की सीरीज हम लोगों ने चला रखी है, जिसकी आपकी 7th क्लास रहने वाली। 6 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं, ये आपकी 7th क्लास रहने वाली है। तो इसमें देखिए एमसीक्यू फॉर्म में हम परीक्षा वाणी के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आपके लिए रिवीजन क्लास रहने वाली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो आप इस सीरीज को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये 7th क्लास है, इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। जिन बच्चों ने अभी आगे की क्लासेस नहीं देखी है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे की क्लासेस भी जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका बेस जो है मजबूत हो जाए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करें हम लोग आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, जोशीमठ में ओली रोपवे शुरू किया गया। तो ओली आपको पता है कहाँ है, जोशीमठ में है। जोशीमठ में ओली रोपवे कब शुरू किया गया था? ये अक्टूबर 1993 में शुरू किया गया था। ओली में क्या होता है? ओली में देखिए एक तरह से बुग्याल भी बोला था, ओली बुग्याल भी बोला जाता है। बुग्याल क्या होता है? बुग्याल आपके घास के मैदान होते हैं। बट यहाँ पे जो जनवरी से लेके मार्च तक का जो समय होता है, यहाँ पे बहुत बर्फबारी होती है, इसलिए यहाँ पे स्कीइंग एक्टिविटी होती है, यानी कि आइस स्केटिंग वगैरह ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे होती है। तो ओली इसलिए फेमस है, लोग इसलिए यहाँ पे जा सकते हैं एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। तो अक्टूबर 1993 में ओली रोपवे शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पीसेस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते बहती है? तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी बहती है? ये बहती है आपकी मंदाकिनी नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। केदारनाथ से देखिए मंदाकिनी नदी बहते हुए रुद्रप्रयाग तक आती है, तो मंदाकिनी इसका सही जवाब हो जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बद्रीनाथ चमोली जनपद में स्थित है बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? आपसे पूछा है। तो आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में 5 केदार हैं, तो इसमें से कौन सा आपने बताना नहीं है। देखिए, कल्पेश्वर नाथ ये आपका पंच केदार में है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। रुद्रनाथ भी है, तुंगनाथ भी है, विश्वनाथ नहीं है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्वनाथ आपका पंच केदारों में से नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, गंगोत्री हिमनद है आपका, जो उत्तरकाशी से निकलता है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। अगर हम बात करें कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर या फिर हिमनद की अगर हम बात करें, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा मेलम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है, कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद मेलम है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। कौसानी जो आपका बागेश्वर में है, उसको भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हेमकुंड झील घिरी हुई है। देखिए, चमोली जनपद में हेमकुंड झील है, तो ये कितने पर्वतों से घिरी हुई है? तो ये आपकी 7 पर्वतों से घिरी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हेमकुंड झील आपकी 7 पर्वतों से घिरी हुई है। हेमकुंड आपका कहाँ है? चमोली जनपद में। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है, यहाँ पूछा है कि कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनासक्ति आश्रम या तवा घाट? तो तवा घाट है आपका सबसे नजदीक कैलाश मानसरोवर से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी है, तो अस्कोट वन्यजीव विहार या फिर अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो आपके कुमाऊं के पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी पिथौरागढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 11th, पिथौरागढ़ में 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं शॉल, पंखी, पश्मीना, दुसाले, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंशियारी में। मुंशियारी में मिलता है आपका शॉल, पंखी, पश्मीना, ये फेमस है यहाँ पे। मुंशियारी जनपदों में इसका क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, और कालीन एवं जड़ी बूटियों का भी। तो ये आपका पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर है, बट ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद में ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? तो अनासक्ति योग ये लिखी थी गांधी जी ने, कहाँ लिखी थी? आपकी कौसानी में लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौसानी बागेश्वर में इन्होंने लिखी थी अनासक्ति योग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्थापित है, तो कहाँ स्थापित है? केदारनाथ। केदारनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, केदारनाथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है?
तो ऑप्शन नंबर ए मसूरी को कहा जाता है। निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? तो उत्तराखंड में देखिए पंच प्रयाग पाए जाते हैं, तो आपने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंच प्रयाग में स्थित नहीं है। तो केशव प्रयाग आपका पंच प्रयाग में स्थित नहीं है, ठीक है। देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और विष्णु प्रयाग ये आपके पंच प्रयाग में आते। केशव प्रयाग आपका पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो ये अभी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊपर भी आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा केदारनाथ। पंच प्रयाग किन जिलों समूह में स्थित है? तो पंच प्रयाग जो आपका वो आपका देखिए चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चमोली में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में है। तो 3 जनपदों में आपके पंचप्रयाग, ठीक है। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार किन जिलों समूह में स्थित है? गंगोत्री यमुनोत्री आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में है। बद्रीनाथ आपका चमोली में है। केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग, यानी कि उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्न पंच केदारों में से कौन रुद्रप्रयाग में है? तो रुद्रप्रयाग में आपका कौन सा पंच प्रयाग है? तो आपका देखिए केदारनाथ भी है, तुंगनाथ भी है, मदमेश्वर नाथ भी है। तो ये आपके तीनों जो है आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी आपके रुद्रप्रयाग में। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केदारनाथ। केदारनाथ आपका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर स्थित है तुंगनाथ आपका। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। विद्वानों के अनुसार खांड भवन था वर्तमान, तो वर्तमान में क्या कहाँ था आपका खांड भवन? ये क्या था आपका? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार हो जाएगा। हरिद्वार में था क्या खांड भवन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? तो रानीखेत के पास निम्न में से कौन सा मंदिर है? कोटमाई जो आपका मंदिर है रानीखेत के पास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन। बद्रीनाथ जिसको विशाल बद्री भी बोला जाता है, मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? ये आपसे पूछा है। तो पंचधाराएं हैं, पंचशिलाएं, पंचकुंड है, पंच गुफाएं आपकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। पंचधाराएं भी पाई जाती है बद्रीनाथ के पास, पंचशिलाएं भी पाई जाती है, पंचकुंड भी पाई जाती है, पंच गुफाएं नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाने वाला हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ओम पर्वत स्थित है, तो ओम पर्वत कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। ओम पर्वत अगर आपसे पूछता है तो आपने पिथौरागढ़ पे टिक कर देना, पिथौरागढ़ में है आपका ओम पर्वत। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता? पहाड़ की रानी कहा गया? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन। ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो कॉर्बेट का है आपका ढिकाला। किस राष्ट्रीय उद्यान? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है क्या? ढिकाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुब जामरक किसका प्राचीन नाम है? तो कुब जामरक आपका ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप याद करके जाइए। कुब जामरक आपसे पूछेगा तो ऋषिकेश का पुराना नाम है। उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है आपका? बाणाहाट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कटारमल में है, जो आपका अल्मोड़ा जनपद में। इसको कटारमल सूर्य मंदिर भी बोला जाता है। तो कटारमल में आपका सूर्य मंदिर जो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा आपके टिहरी जनपद में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, देखिए समूह 2012 में पूछा गया और आगे भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में है? तो बद्रीनाथ आपका चमोली जनपद में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ आपका? जोशीमठ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? जोशीमठ आपका चमोली जनपद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपसे ये पूछा है। तो देखिए ताम्रनगरी अल्मोड़ा का कहा जाता है, बिल्कुल सही। बाल मिठाईगर नैनीताल को ये नहीं, अल्मोड़ा को कहा जाता है बाल मिठाईगर, ठीक है। मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ बिल्कुल सही। गायत्री तीर्थ हरिद्वार में है, बिल्कुल सही है।
तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, बाल मिठाईगढ़ नैनीताल से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा है 36 का। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए, पुनाड़ आपका रुद्रप्रयाग में बिल्कुल सही है। उत्तर का काशी विभांडेश्वर बिल्कुल सही। उत्तर का वाराणसी बागेश्वर बिल्कुल। पर्यटकों की नगरी मसूरी, तो ये आपका गलत है। पर्यटकों की नगरी आपकी ये आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा 36 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा है। तो भारत का एडिनबरा आपको रानीखेत को कहा जाता है, तो ये आपका गलत है। हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट बिल्कुल सही है। बलाना आपका कौसानी बिल्कुल सही है। छोटा केसर आपका पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। भारत का एडिनबरा आपका रानीखेत को नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38। राज्य के चारों धाम को हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो हरिद्वार से अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका यमुनोत्री पड़ेगा, फिर उसका केदारनाथ, फिर आपका गंगोत्री, फिर आपका बद्रीनाथ। तो ये आपका डिस्टेंस है आपके हरिद्वार से सबसे पास यमुनोत्री, फिर केदारनाथ, फिर गंगोत्री, फिर सबसे दूर है आपका बद्रीनाथ। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में कौन सा, अब आपने बताना है कि ऊंचाई में, तो हाईएस्ट आपका सबसे हाईएस्ट कौन सा है आपका, यह आपने बताना। तो सबसे हाईएस्ट हमने अभी पढ़ा था केदारनाथ है, तो सबसे नीचे आपका गंगोत्री है, फिर बद्रीनाथ है, उससे ऊपर यमुनोत्री है, फिर सबसे ऊपर आपका केदारनाथ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और केदारनाथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। होप्सो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40। निम्न कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है। तो तप कुंड है आपका, नारद कुंड भी है, सत्यपथ कुंड भी है, बट आपका व्यास कुंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ये बद्रीनाथ के पास नहीं है। निम्न मठों में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो काली मठ आपका रुद्रप्रयाग में बिल्कुल सही है। शंकर मठ पौड़ी में बिल्कुल सही है। ज्योतिर्मठ चमोली में। केशोराय मठ आपका टिहरी जनपद में नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 42। बद्रिकाश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है। तो नर नारायण पर्वत किसका प्रसिद्ध है, तो अर्जुन और विष्णु का प्रतीक है। नर और नारायण पर्वत आपका किसका, अर्जुन और विष्णु का प्रतीक, पर्वत का प्रतीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से निम्न गुफाओं व जिलों में कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपको गुफा दे रखी, दूसरी तरफ आपको क्या बोलते हैं कि जनपद दे रखा है। तो आपने बताना है कि कौन सी गुफा किस जनपद से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा। तो वशिष्ठ गुफा टिहरी में बिल्कुल सही है। श्रृंगी ऋषि गुफा उत्तरकाशी में बिल्कुल सही। राम गुफा चमोली में। शंकर गुफा रुद्रप्रयाग में आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, शंकर गुफा आपके रुद्रप्रयाग में नहीं है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आपको उसमें विशेष ध्यान देना। तो विल्व पर्वत जो है आपका, मनसा देवी जो मंदिर है आपका हरिद्वार में, वह विल्व पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है हरिद्वार की, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी माया देवी। माया देवी जो है हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से द्रोण घाटी कहाँ स्थित है। तो द्रोण घाटी आपकी कहाँ स्थित है, तो आपके देहरादून में स्थित है द्रोण घाटी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल देहरादून में नहीं है। तो आपने बताना है कि निम्न में से कौन सा स्थल देहरादून में नहीं है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए फन वैली आपका देहरादून में बिल्कुल सही है। रॉबर्ट्स गुफा ये भी आपका सही है। मालसी डेयर पार्क ये भी है आपका उत्तराखंड। हरकीदुन आपका उत्तरकाशी में है, देहरादून में नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खिरसू स्थित है। तो खिरसू किस जनपद में है, खिरसू आपका पौड़ी जनपद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा खिरसू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कटारमल सूर्य मंदिर जो है आपका अल्मोड़ा जनपद में है, उसकी वास्तुशैली कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड शैली। तो कटार सूर्य मंदिर जो बना है वो आपका उत्तराखंड वास्तुशैली में बना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला 50वां क्वेश्चन। निम्न में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। कालिदास के मेघदूतम काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है। तो कालिदास के मेघदूत काव्य में किस का वर्णन है, तो कनखल जो आपका हरिद्वार में पड़ता है उसका वर्णन है आपका कालिदास के मेघदूतम में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है? तो लक्ष्मण जी का मंदिर आपका हेमकुंड में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछेगा लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ है तो आपका हेमकुंड में। चितई मंदिर कहाँ स्थित है? चितई गोलू देवता मंदिर आपका अल्मोड़ा जनपद में है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि निम्न में से किसके पास है? तो गोविंद बल्लभ पंत की जो जन्मभूमि आपकी शीतलाखेत के पास, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वरी मंदिर निम्न में से किस जनपद या फिर किस जिले में स्थित? तो जो पाताल भुवनेश्वरी मंदिर जो है वो आपका, ये आपका किस जनपद में है? तो ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख के जाइएगा। पाताल भुवनेश्वरी मंदिर पिथौरागढ़ जनपद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है? तो 3 जिलों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विस्तृत है? तो ये आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जनपद में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक पर्यटक को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान। तो सर्वाधिक पर्यटक किस राष्ट्रीय उद्यान या फिर किस नेशनल पार्क में ये पूछ रहा कि सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, इस दृष्टि में दूसरे स्थान पर है। तो दूसरे स्थान पर आपने बताना है कि दूसरे स्थान पर कौन है? राजाजी नेशनल पार्क। अगर हम बात करें पहले पे, तो पहला आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य पाटलिदून किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मध्य पाटलिदून आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस राष्ट्रीय उद्यान से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है सबसे बड़ा, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला। आगे बढ़ते हैं, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार। तो वन्य जीव विहार की अगर हम बात करें तो कौन है? आपका केदारनाथ वन्य जीव, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाला था। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाला था, तो कहाँ से ये निकाला था? तो आपका नारद कुंड से, ऑप्शन नंबर सी ए इसका सही जवाब जो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख के जाइएगा। नारद कुंड से निकाला था आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम से स्थापित मूर्ति को। रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका कई बार रिपीट हुआ है। तो रघुनाथ मंदिर आपका टिहरी जनपद में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? तो महाकाली शक्तिपीठ आपका पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन नागनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो किस जिले में स्थित है? तो प्राचीन नागनाथ मंदिर जो है आपका, ये आपका चंपावत जनपद में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नागनाथ मंदिर का संबंध आपका चंपावत से है, प्राचीन मंदिर है आपका ये। गोलू देवता का मंदिर निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो आपका अल्मोड़ा जनपद में है। ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत आता है? तो उसका जो सही जवाब है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8 टिहरी में। मुनि की रेती जो आपका ऋषिकेश के पास पड़ता है वो आपका टिहरी जनपद में आता है, ठीक है। यहाँ राफ्टिंग वगैरह के लिए फेमस है मुनि की रेती। ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूर पर स्थित मणिकूट पर्वत पर निम्न में से कौन प्रसिद्ध मंदिर स्थित? तो मणिकूट पर्वत पर कौन सा मंदिर स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीलकंठ मंदिर। नीलकंठ मंदिर जो बहुत फेमस है ऋषिकेश में, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूरी मणिकूट पर्वत पर है। तो ये आपने पर्वत का नाम याद रखना, मणिकूट पर्वत। उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट, ये आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69। तो अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देवताओं का द्वार हरिद्वार बिल्कुल सही, गंगोत्री यमुनोत्रा का द्वार बिल्कुल सही, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार आपका ढिकाला बिल्कुल सही, गंगा का द्वार आपका गंगोत्री, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, छिपला केदार मंदिर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाएगा। छिपला केदार मंदिर आपका किस जनपद में? तो पिथौरागढ़ जनपद में। छिपला केदार आपका पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो गौरी कुंड से आपकी केदारनाथ धाम की जो यात्रा होती है वह आपकी गौरी कुंड से ही स्टार्ट होती है पैदल मार्ग। तो 21 किलोमीटर की आपकी लंबी यात्रा रहती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ। तो बागनाथ मंदिर आपका किस जनपद में है? बागनाथ मंदिर आपका बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो फेमस बागनाथ मंदिर आपका बागेश्वर जनपद में।
कण्वाश्रम आपका किस नदी के पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम पर जो पौड़ी में है, मालिनी नदी के तट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, सही युग्म का आपने चयन करना है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर आपके उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही। नानक मत्ता आपका उधम सिंह नगर में है, बिल्कुल सही। झंडा मेला देहरादून में लगता है, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी युग्म सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जनपद में? तो पौड़ी जनपद में, ऑप्शन नंबर डी सी सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो टपकेश्वर मंदिर आपका देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नागताल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो नागताल आपका निम्न में से कहाँ स्थित है? वो आपका रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पिरान कलियर कहाँ स्थित है? तो आपका रुड़की के नज़दीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। यहाँ पे देखिए हरिद्वार भी ऑप्शन दे रखा है, बट यहाँ पे रुड़की भी दे रखा है, तो आपने रुड़की लगाना। अगर आपको जनपद दे रखे होंगे यहाँ पे रुड़की नहीं दिया होगा, तो आपने हरिद्वार पे टिक करना है, क्योंकि ये हरिद्वार में ही आता है पिरान कलियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कई बच्चे कंफ्यूज होकर हरिद्वार लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो पी बैरन ने की थी नैनीताल की खोज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में किस देवता का है? तो सूर्य से संबंधित है, सूर्य मंदिर है आपका, जो कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। तो सूर्य मंदिर, सूर्य इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। निम्न में से पाताल भुवनेश्वरी क्या है? तो पाताल भुवनेश्वरी आपने बताना है कि क्या है, तो उसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक गुफा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाताल भुवनेश्वरी एक गुफा है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला, निम्न में से सही युग्म का आपने चयन करना है। तो सही युग्म का आपने चयन करना है। हर्षिल आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। हर्षिल आपका उत्तरकाशी। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में, तो ये भी सही है। कालीमठ आपका नैनीताल में, ये भी सही है। तो कालीमठ आपका नैनीताल में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कालीमठ आपका नैनीताल जनपद में स्थित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन 83 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, आइए आपसे पूछ रखा है। टपकेश्वर मंदिर देहरादून में, बिल्कुल सही। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल सही। जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही। तो ये सभी सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 84, गलत युग्म का आपने चयन करना है। तो एक तरफ आपको मंदिर दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं, आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, तो भारत माता मंदिर आपका हरिद्वार में है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। कैंची धाम अल्मोड़ा में है, तो कैंची धाम आपका अल्मोड़ा जनपद में नहीं है, ये आपका नैनीताल जनपद में आता है, भीमताल भोपाली के पास। कालीमठ आपका रुद्रप्रयाग, बिल्कुल सही। कुंजापुरी मंदिर टिहरी गढ़ में, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कैंची धाम मंदिर आपका अल्मोड़ा में नहीं, नैनीताल जनपद में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जाम्रक के रूप में जाना जाता था? कुब्जाम्रक किसका प्राचीन नाम था? तो आपका ऋषिकेश का प्राचीन नाम था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया। निम्न में से कौन सा पर्वतीय पद नगर नहीं है? ये आपसे पूछा, पर्वतीय पद नगर आपका नहीं है, तो काठगोदाम, ऋषिकेश, कोटद्वार, ये आपके पर्वतीय पद नगर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सही भी आपके पर्वतीय नगर हैं, पर्वतीय पदे नगर हैं। कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कमलेश्वर मंदिर जो है आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, कमलेश्वर मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में हरिद्वार का प्राचीन नाम है, तो हरिद्वार का प्राचीन नाम आपसे पूछा है, तो मायावती या गंगाद्वार इसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। मायावती फिर गंगाद्वार इसको कहा जाता है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो आपका बाड़ाहाट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय पद नगर नहीं है? ये आपसे पूछा है, तो पर्वतीय पद नगर आपका इनमें से कौन से नहीं? देखिए टनकपुर है, कोटद्वार है, रुद्रप्रयाग आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपके चंपावत जिले में है, टनकपुर के पास है आपका पूर्णागिरि मंदिर, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, चंपावत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थान देहरादून जनपद में स्थित नहीं? तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा आपका देहरादून जनपद में स्थित है। मालसी डियर पार्क देहरादून में, बिल्कुल सही है। टाइगर फॉल है, ये भी आपका सही है, चक्रौता के पास है। लच्छी वाला, ये भी आपका सही, तो उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यास गुफा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो जो आपका व्यास गुफा है, व्यास गुफा आपके कहाँ पे स्थित है? व्यास गुफा आपकी बद्रीनाथ जो आपका चमोली में है, वहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लाल टिब्बा नामक
पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? लाल टिब्बा आपका कहाँ पे? लाल टिब्बा आपका मसूरी में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो टिफिन टॉप आपका नैनीताल जनपद में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। महासू देवता की पूजा होती है, तो महासू देवता की पूजा आपकी देहरादून में होती है, और ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। महासू देवता जो है एक शिव जी का रूप है। इसकी जो पूजा होती है देहरादून के चक्रौता क्षेत्र में जौनसार जो जनजाति है उनके द्वारा महासू देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो किसको कहा था? नैनीताल, मसूरी, रानीखेत या फिर कौसानी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कौसानी। कौसानी को कहा था भारत का स्विट्जरलैंड। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम ये आपसे पूछ रखा है, तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या था आपका? सौम्य काशी। सौम्य काशी भी बोला जाता था उत्तरकाशी को पुराणों में। ठीक है, पुराणों में इसको सौम्य काशी बोला जाता था उत्तरकाशी को। ठीक है, प्राचीन नाम की बात करें तो बाड़ाहाट। उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माना, जिसको आप देखिए भारत का प्रथम गांव कर दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको प्रथम, अंतिम की जगह क्या कर दिया? प्रथम गांव कर दिया। माना किस जिले में स्थित है? तो ये आपका चमोली जनपद में है। यानी कि अब उत्तर दिशा में भारत का प्रथम गांव अगर आपसे पूछेगा माना किस जनपद में है, आपका चमोली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? तो फूलों की घाटी जो आपका चमोली जनपद में है उसकी खोज की थी किसने? फ्रैंक स्मिथ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड का श्रीयंत्र टापू स्थित है, तो इंपॉर्टेंट है। श्रीयंत्र श्रीनगर में, श्रीनगर बॉडी गढ़वाल में श्रीयंत्र टापू। देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड के देहरादून में 4 प्रसिद्ध सीट है। आपका लक्ष्मण सिद्ध है, मानक सिद्ध है, मांडू सिद्ध है और एक कालू सिद्ध है, बट भैरव सिद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो लास्ट का कालू सिद्ध है आपका। ठीक है, कालू सिद्ध जो चौथा शक्तिपीठ है आपका, ये भी आपका देहरादून है। तो चारों सिद्धपीठ आपके उत्तराखंड के देहरादून में स्थित। वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो वाराही देवी जो है आपका चंपावत जनपद के देवीधुरा में वाराही देवी मंदिर का मंदिर स्थित है। तो उत्तराखंड के किस में? देवीधुरा में। देवीधुरा आपका चंपावत जनपद में पड़ता है। यहाँ पे देखिए बगवाल मेला लगता है जो आपका रक्षाबंधन के समय लगता है देवीधुरा में। जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो जागेश्वर धाम जो आपका कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में है। अल्मोड़ा जनपद में है। ये आपका किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपके जटागंगा नदी के स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद करके जाना है। जटागंगा के किनारे पे है आपका जागेश्वर धाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका आपका गंगोली हाट पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो गंगोली हाट में आपका हाट कालिका मंदिर। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गर्जिया देवी मंदिर आपका रामनगर नैनीताल जनपद में है। तो अगर हम बात करें गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी के तट पर आपका गर्जिया देवी मंदिर जो आपका रामनगर में स्थित है। मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुचकुंद गुफा आपकी कहाँ स्थित है? मुचकुंद गुफा आपकी बद्रीनाथ के पास है, यानी कि चमोली जनपद में आपकी मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ के पास। शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो शंकर गुफा आपकी कहाँ स्थित है? ये आपकी देवप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंकर गुफा अगर आपसे पूछेगा तो आपने देवप्रयाग पे टिक कर देना। ठीक है, तो ये थी देखिए आज की इंपॉर्टेंट MCQ क्लास 7th, जिसमें हम लोगों ने परीक्षा वाणी की MCQ के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया। ये आपकी 7वीं क्लास कंप्लीट मैंने करवा दी गई है। अभी आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो देखिए, जो बच्चे उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको इस चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि देखिए आपको इसमें क्लासेस तो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, साथ में आपको करियर गाइडेंस भी प्रोवाइड कराया जाता है कि आपने कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो अगर आप एस्पिरेंट हैं, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो आपको पता होने चाहिए, उन सभी को यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रही हैं,
तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको कहीं ना कहीं इस चैनल से जुड़ के लाभ ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो कोई नुकसान आपको नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी मैंने बना रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ समय समय पे, या फिर आपकी जो भी क्वेरी होती है उसको मैं वहाँ पे शॉर्ट आउट करता हूँ, जो भी आपकी क्वेरी होती है। साथ में जो भी आपका कमेंट यूट्यूब पे भी आता है तो उसका भी आपने देखा होगा कि मैं समय पे आपका उनका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, जो जिसके संबंध में मेरे को इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और यूज़फुल ये आपके लिए चैनल रहने वाला है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अपने फ्रेंड्स में अगर आपके फैमिली में कोई उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उनको भी आप चैनल से शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस चैनल के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सके। चलिए, आज का जो सेशन है इसको यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। जल्द ही हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।